हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर। कब नए पार्टनर का एडमिशन होगा पार्टनरशिप फर्म के अंदर। चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले एक हमें पता होना चाहिए मीनिंग ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन। अगर पार्टनरशिप फर्म का कोई भी एग्रीमेंट है, पार्टनरशिप फर्म का कोई भी एग्रीमेंट है और वो चेंज हो जाता है एग्रीमेंट, पार्टनरशिप फर्म में जो एग्रीमेंट है अगर उसमें कोई भी चेंजेस होते हैं तो पार्टनरशिप का क्या किया जाता है, रिकॉन्स्टिट्यूशन किया जाता है, जिसको हम कहते हैं रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। फर्म का एग्रीमेंट है, उसमें कोई भी चेंजेस किए जाते हैं या चेंजेस होते हैं, उस केस में क्या करते हैं, रिकॉन्स्टिट्यूशन करते हैं पार्टनरशिप फर्म का। अब ये पार्टनरशिप फर्म का रिकॉन्स्टिट्यूशन कब करते हैं, जब चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, जब कोई भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो रहा हो। यानी कि पहले मान लीजिए ए बी सी पार्टनर है, इनका रेशियो पहले था 3:1 का रेशियो था। अब जब इनका रेशियो हो गया चेंज होके न्यू रेशियो, वो हो गया 2:2 और 2 का। ये जो हुआ है इनका जो रेशियो चेंज हुआ है, तो इस केस में क्या करना पड़ेगा, पार्टनरशिप का रिकॉन्स्टिट्यूशन करना पड़ेगा। उसके बाद सेकंड पॉइंट हमारा एडमिशन ऑफ ए पार्टनर। कोई भी पार्टनर जब एडमिशन होगा, एडमिट होगा, कोई भी पार्टनर जब नया पार्टनर एडमिट होता है उस केस में क्या होता है, जब रिकॉन्स्टिट्यूशन किया जाता है पार्टनरशिप का। और थर्ड पॉइंट है हमारा रिटायरमेंट और डेथ के केस में पार्टनरशिप का रिकॉन्स्टिट्यूशन किया जाता है, जब कोई पार्टनर रिटायर हो जाता है या उसकी डेथ हो जाती है, तो उस केस में। अब बात करते हैं हम एडमिशन ऑफ ए पार्टनर। तो इसकी मीनिंग जो है एडमिशन ऑफ ए पार्टनर की, when a new partner is admitted is in a running business due to the requirement of more capital। जो भी नया पार्टनर एडमिट करता है रनिंग बिजनेस में, पार्टनरशिप फर्म में या कोई सी रनिंग बिजनेस में, न्यू पार्टनर तभी एडमिट करता है जब क्या जरूरत पड़ती हो बिजनेस में, ड्यू टू द रिक्वायरमेंट ऑफ मोर कैपिटल, ज़्यादा कैपिटल की जरूरत पड़ती है, क्योंकि बिजनेस को बड़े स्तर पर ले जाने के लिए ज़्यादा कैपिटल की ज़रूरत होती है और मोर कैपिटल की ज़रूरत होती है। अगर हमें बिजनेस को ज़्यादा फैलाना है तो उसके लिए ज़्यादा कैपिटल चाहिए होगी। ज़्यादा कैपिटल इंट्रोड्यूस जब भी होगी जब कोई नया पार्टनर एडमिट करेगा पार्टनरशिप फर्म में या किसी पार्टनरशिप एडमिट करेगा। तो कैपिटल, जो भी नया पार्टनर होता है वो अपनी कैपिटल लेके आता है, तो इसलिए ऑफ द न्यूली एडमिटेड पार्टनर, इसलिए हम क्या करते हैं, नए पार्टनर को एडमिट करते हैं ड्यू टू द रिक्वायरमेंट ऑफ मोर कैपिटल और एनी अदर रीजन से। इट इज कॉल्ड द एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनरशिप फर्म। इस वजह से हम क्या करते हैं, पार्टनरशिप फर्म में किसी पार्टनर को एडमिट करते हैं, जिससे हमें क्या होती है, कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है। अब अकॉर्डिंग टू सेक्शन 31 सबसेक्शन 1 के अकॉर्डिंग है पार्टनरशिप एक्ट 1932, ए न्यू पार्टनर कैन बी एडमिटेड ओनली विद द कंसेंट ऑफ ऑल द एग्जिस्टिंग पार्टनर। जो भी पार्टनरशिप में न्यू पार्टनर जब भी एडमिट होगा, एक नया पार्टनर पार्टनरशिप फर्म में जब भी एडमिट होगा, जब उसके विद द कंसेंट ऑफ ऑल एग्जिस्टिंग पार्टनर, जो भी उसके ओल्ड पार्टनर है, सहमत होने चाहिए कि हाँ अब ये नया पार्टनर हमारे साथ मिलके पार्टनरशिप फर्म में काम कर सकता है। एग्री होनी चाहिए जो भी उसके ओल्ड पार्टनर है, सारे पार्टनर, कि हाँ कोई नया पार्टनर पार्टनरशिप फर्म में एंटर करेगा। तो एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर एडजस्टमेंट, उस केस में क्या होता है, जब भी एडमिशन ऑफ ए पार्टनर के टाइम कौन सी एडजस्टमेंट करनी पड़ती है, जरूरत होती है एडजस्टमेंट करने की,
तो फर्स्ट पॉइंट है जिसमें हमारा कैलकुलेशन ऑफ अ न्यू शेयरिंग प्रॉफिट एंड सैक्रिफाइस रेशियो। तो उस केस में क्या करते हैं, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालते हैं, कैलकुलेशन करते हैं उसकी, और सैक्रिफाइस रेशियो कैलकुलेशन करते हैं। अब कोई मान लीजिए नया पार्टनर है, ए बी नया पार्टनर है, इसका रेशियो है 2 और 1 का। अब नए पार्टनर एडमिट किया है, सी ने एडमिट किया है, तो अब इनका रेशियो हो गया एबीसी का 1 1 और 1, तीनों का रेशियो हो गया। तो अब जो है 1 1 रेशियो हो गया तीनों का, तो यानी कि पहले ए का रेशियो कितना था, 2 था, अब ए का रेशियो हो गया 1, यानी कि ए ने सैक्रिफाइस किया, किसको दिया अपना शेयर, वो दिया अपना शेयर सी को, तो सी के पास एक हिस्सा चला गया, तो यानी कि ए ने जो किया क्या किया है, सैक्रिफाइस किया है। तो इस केस में हम क्या करते हैं, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालते हैं और सैक्रिफाइस रेशियो निकालते हैं। सेकंड कैलकुलेशन हम करते हैं अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। गुडविल की ट्रीटमेंट कैसे की जाती है, कौन से मेथड से की जाती है, आगे हम उसको पढ़ेंगे। एक एक टॉपिक को हम क्लियर करते जाएंगे आगे क्लास में। थर्ड पॉइंट है हमारा अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट। जो भी प्रॉफिट है, जनरल रिजर्व वगैरह, वो किस रेशियो में बांटा जाता है और कौन से पार्टनरों में पड़ता है, उसको हम आगे क्लास में कवर करेंगे। जो भी एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट वगैरह है वो ओल्ड पार्टनर में बढ़ता है, क्योंकि जो भी पार्टनरशिप में काम कर रहे हैं वो भी रिजर्व वगैरह होगा, वो किसका होगा, वो ओल्ड पार्टनरों का रिजर्व होगा, इसलिए वो जो रिजर्व बटेगा वो ओल्ड पार्टनरों में बढ़ता है, और आगे हम समझेंगे इसको। फोर्थ पॉइंट है हमारा अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ रिवॉल्यूशन ऑफ एसेट्स एंड रिवॉल्यूशन ऑफ लायबिलिटीज। जब भी कोई नया पार्टनर एडमिट करता है तो उस केस में क्या करते हैं, हम रिवैल्यूएशन करते हैं, किसके, एसेट्स और लायबिलिटीज का रिवैल्यू करते हैं, रीचेक करते हैं कि एसेट्स की वैल्यू कितनी थी जब कोई नया पार्टनर आता है, तो जब एसेट्स की वैल्यू कितनी थी, जब कोई पार्टनर रिटायर होगा तो एसेट्स की वैल्यू कितनी होती है। तो उस केस में क्या करते हैं, एडमिशन ऑफ पार्टनर में और रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर में हम एसेट्स और लायबिलिटीज का क्या करते हैं, रीअसेसमेंट करते हैं। उस केस में रिवॉल्यूशन अकाउंट बनाया जाता है। फिफ्थ पॉइंट है हमारा एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल इन न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। फिफ्थ पॉइंट है हमारा जो भी एडजस्टमेंट है, कैपिटल का एडजस्टमेंट करते हैं न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, वो किस प्रकार से किया जाता है। उसके भी दो मेथड हैं, हम आगे क्लास में समझेंगे, एक एक करके हम टॉपिक को क्लियर करते जाएंगे एक एक क्लास में। तो आज की क्लास में हम समझेंगे कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो और सैक्रिफाइस रेशियो कैसे निकालते हैं, कैसे कैलकुलेट करते हैं, और कुछ क्वेश्चन हम आज करेंगे इस क्लास में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए हम न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालना सीखते हैं, कैसे हम न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालते हैं। तो इसमें फर्स्ट केस है व्हेन ओल्ड रेशियो इज गिवन एंड शेयर ऑफ ए न्यू पार्टनर इज गिवन। जब ओल्ड पार्टनरों का ओल्ड रेशियो दे रखा होगा क्वेश्चन में, जैसे कि इस क्वेश्चन में ये दे रखा, और नए पार्टनर का शेयर दे रखा होगा, जैसे कि ये वाला दे रखा। अब जो एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये था, ए बी आर पार्टनर इन ए फर्म में पार्टनर है, शेयरिंग प्रॉफिट रेशियो, इनका रेशियो है 1 और 2 का। They admitted C into the partnership and they decided to give profit 1/3 share of the future profit. C admit करता है 1/3 के लिए, और क्या निकालना है, फाइंड द न्यू रेशियो। न्यू रेशियो कैलकुलेट करना है। तो न्यू रेशियो का फॉर्मूला जो होता है हमारे पास, वो होता है न्यू शेयर ओल्ड शेयर माइनस सैक्रिफाइस शेयर। ये फॉर्मूला होता है। न्यू शेयर कैसे निकलता है, ओल्ड शेयर में से सैक्रिफाइस शेयर माइनस करते हैं। तो हमें ओल्ड शेयर तो पता है, ये रहा 1 और
2 का, और नए पार्टनर का भी शेयर पता है 1/3, पर लेकिन हमें सेक्रीफाइस रेशियो नहीं पता है, सेक्रीफाइस शेयर नहीं पता है। तो सेक्रीफाइस शेयर कैसे निकालते हैं, सेक्रीफाइस शेयर कैसे निकालते हैं देखते हैं। तो ये जो ए का ओल्ड रेशियो था, ए का ओल्ड रेशियो था 1/3, उसमें क्या करते हैं, सेक्रीफाइस निकालने के लिए जो भी नए पार्टनर का शेयर होता है यानी कि 1/3, तो इसको क्या करेंगे 1/9, ये हो गया ए का सेक्रीफाइस। उसके बाद हमें क्या करना है, बी का शेयर निकालना है, बी का सेक्रीफाइस शेयर निकालना है। तो चलिए निकालते हैं। बी सेक्रीफाइस, बी का शेयर निकलेगा 2/3 इंटू 1/3, इसका आएगा 2/9, ये आया बी का सेक्रीफाइस शेयर। तो अब ए और बी का सेक्रीफाइस शेयर आ चुका है। उसके बाद हम क्या करेंगे, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट करेंगे। कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। फॉर्मूला ये है। अब ए का न्यू शेयर निकालते हैं हम, इज न्यू, ए का न्यू शेयर निकालना है हमें। तो ओल्ड शेयर कितना था ए का 1/3, सेक्रीफाइस था हमारा 1/9, हमारा आया एलसीएम 9, के लिए इसको 3 से मल्टीप्लाई होगा, ये भी 3 से मल्टीप्लाई होगा, 3 - 1, ये आ गया हमारा 2/9, ए का न्यू शेयर और बी का न्यू शेयर। बी का न्यू शेयर निकालना है, तो बी का भी ऐसे निकलेगा 2/3 माइनस बी का सेक्रीफाइस है हमारा 2/9, ये भी ऐसे ही निकलेगा एलसीएम 9, इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर भी 3 से करेंगे, तो हमारा हो गया 3 2 जा 6 -2, ये आ गया 4/9। अब सी का सेक्रीफाइस निकलेगा, सी का न्यू शेयर, सी न्यू शेयर, सी का न्यू शेयर यानी कि जो ए और बी ने सेक्रीफाइस किया है वो हिस्सा किसको मिलेगा, सी को मिलेगा। तो सी, ए ने सेक्रीफाइस किया है 1/9, बी ने सेक्रीफाइस किया है 1/9, टोटल मिला, बी ने सेक्रीफाइस किया है 2/9, टोटल मिला के शेयर हो गया टोटल 3/9। अब जो नया शेयर होता है वो हुआ न्यू शेयर एबीसी का 2/4/3, ये निकला इस क्वेश्चन में तीनों का न्यू शेयर ए बी सी का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। योगाज एंड अंकित आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड शेयरिंग लॉस रेशियो 3:2 का। दे एडमिट अतुल एज अ पार्टनर, अतुल एडमिट कर रहा है यहाँ पे 1/4 शेयर के लिए इन फ्यूचर प्रॉफिट। कैलकुलेट द न्यू शेयर, कैलकुलेट करना है। तो हमें अतुल का शेयर, अतुल का शेयर पता है, अतुल
का शेयर पता है, वो है 1/4। अतुल का शेयर 1/4 है। लेट द टोटल प्रॉफिट, हमने जो क्या किया है, हमें टोटल प्रॉफिट नहीं पता है, मैंने मान लिया है टोटल प्रॉफिट है हमारा 1, उसमें से हमने क्या किया, अतुल का शेयर माइनस कर दिया, तो हमारे पास बचा ये एलसीएम लेंगे 4 - 1, ये हमारा आया 3/4। ये जो शेयर है, यानी कि हमने अतुल का शेयर इसमें से माइनस कर लिया, तो किसका बचा, योगा और अंकित का शेयर, यानी कि ये जो रिमेनिंग शेयर बचा है, ये योगा और अंकित का रिमेनिंग शेयर है। अब ये जो शेयर है, रिमेनिंग शेयर, थ्री अपॉन फोर। अब क्या करेंगे, न्यू शेयर का निकालेंगे, तो योगा का शेयर आएगा, जो रिमेनिंग रेशियो है 3/4, इसमें मल्टीप्लाई करना है हमें इनका जो ओल्ड शेयर था, यानी कि योगा का शेयर था 3/5, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, आएगा हमारा 9/20। उसके बाद अंकित का शेयर निकालेंगे, अंकित का शेयर आया 3/4 मल्टीप्लाई 2/5, ये होगा 6/20। और उसके बाद अतुल का शेयर, अतुल एडमिट करा था 1/4 शेयर के लिए, पर लेकिन सबका एलसीएम यहाँ पे कितना आ रहा है, नीचे 20 आ रहा है, तो इसको भी हम 20 के लिए 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आया हमारा 5/20। तो हमारा न्यू रेशियो बनता है इन तीनों का 9, 6 और 5, ये हमारा न्यू रेशियो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलिए, ये केस है, व्हेन ए न्यू पार्टनर डज नॉट एक्वायर हिज और हर शेयर फ्रॉम ऑल पार्टनर, यानी कि जो भी नया पार्टनर आ रहा है वो अपना शेयर सारे पार्टनरों से नहीं लेता है, यानी कि ए बी सी, इस क्वेश्चन में 3 पार्टनर हैं, उनका रेशियो है 3:1, और दे एडमिट, जो डी एडमिट कर रहा है, डी का शेयर है 1/6 शेयर, जो सी वुड नॉट रिटेन हिज ओल्ड शेयर, यानी कि जो सी का पहले शेयर था ओल्ड वाला, वही अभी भी शेयर है। तो कैलकुलेट द न्यू रेशियो फाइंड करना है सारे पार्टनरों का। अब पहले भी सी का यही शेयर था, अभी भी सी का यही शेयर है, यानी कि जो अपना शेयर सेक्रीफाइस करेंगे वो सेक्रीफाइस कर रहे हैं ए और बी। चलिए सेक्रीफाइस रेशियो निकालते हैं। फर्स्ट हमें कैलकुलेशन करनी है सेक्रीफाइस की, कैलकुलेशन ऑफ sacrifice शेयर ओनली ए एंड बी। ए और बी सेक्रीफाइस कर रहे हैं ओनली, क्योंकि सी का शेयर तो जो पहले है वो अभी भी रहेगा, तो ए और बी किस रेशियो में सेक्रीफाइस करेंगे, इस 3:2 के रेशियो में। तो ए का सेक्रीफाइस निकालते हैं, एज सेक्रीफाइस, ए का सेक्रीफाइस है 3/5 ए का, और इसका डी का न्यू शेयर 1/6 आया, ये 3/30।
उसके बाद बी का सेक्रीफाइस 2/5 इंटू 1/6, ये आया 30/2, ये आया निकल के इनका सेक्रीफाइस। तो अब क्या करते हैं, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट करते हैं। इसको हम काट सकते हैं 1/10 ए का, और ये भी काट के आ जाएगा 1/15 बी का सेक्रीफाइस। उसके बाद क्या करना है, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट करना है। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग, कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट रेशियो इज न्यू शेयर। न्यू शेयर निकालने के लिए मैंने फॉर्मूला बताया था, ओल्ड शेयर माइनस सेक्रीफाइस शेयर, और ए का ओल्ड शेयर था 3/6 और ए का सेक्रीफाइस है 1/10, ये वाला। इसको माइनस करेंगे, एलसीएम आएगा 60। उसके बाद 10 से मल्टीप्लाई करेंगे इसको, ये भी 10 से मल्टीप्लाई होगा 30। उसके बाद ये 6 से होगा, ये भी 6 से होगा, तो हमारा आया 24/60 ए का न्यू शेयर। वैसे ही अब बी का निकालेंगे। बी का न्यू शेयर, बी का था 2/6 माइनस 1/15, इसका सेक्रीफाइस का शेयर, एलसीएम आएगा 90, 30 माइनस 6, ये आया 24/90। सी का तो वही शेयर रहेगा जो पहले था, तो सी में तो कोई चेंजेस नहीं हुए हैं। सी का तो वही शेयर रहेगा 1/6 जो पहले था उसका पुराना वाला। अब डी का न्यू शेयर, डी का न्यू शेयर, ए सेक्रीफाइस कर रहा है 1/10, बी सेक्रीफाइस कर रहा है 1/15, इन दोनों को मिला के आया 3+2 और एलसीएम था हमारा 30, ये हो गया 5/30 यानी कि 1/6 जो क्वेश्चन में दे रखा है। तो हमारा जो